दिव्य आत्माओं को आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के परिचय में आज जानेंगे बाबा के गुण और विशेषताओं को, जिन पर जगदीश भाई जी आज प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, धारण करेंगे सभी। हाँ जी, रंजना बहन आइए आप। जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं को। स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। मुझे याद है कि आज से 61 साल पहले सन 1944 में एक कन्या और एक युवक का संबंध, जब दोनों के माता पिता के आग्रह के परिणाम स्वरूप गृहस्थ मर्यादा में जोड़ा जाने वाला था, तो बाबा ने उन्हें ये पत्र लिखकर भेजा कि वे ऐसा पवित्र दाम्पत्य युगल जीवन जीकर दिखाएंगे कि जिसके आगे सन्यासी भी झुक जाएंगे। जी, इस पत्र से उन्हें ऐसी प्रबल प्रेरणा मिली, पवित्रता में ऐसा उनका मन जमा कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। केवल एक पत्र से ही नहीं, बाबा ने 2 वर्षों तक उन्हें निरंतर प्यार दिया, उन्हें सेवा का उपहार दिया। वह अन्य कोई दे नहीं सकता। उनकी तथा उन जैसे अनेकों युगलों की जिम्मेवारी लेकर कदम कदम पर उन्हें मार्ग प्रदर्शन देना, उनका उत्साह बनाए रखना, उन्हें मंजिल की ओर आगे बढ़ाते चलना, उन्हें अनेक प्रकार के आंधी तूफानों से पार करना, उनके कुल जीवन को योग के सांचे में ढाल देना, यह कोई आसान काम नहीं है। ऐसे सैकड़ों और हजारों विवाहित, अविवाहित और नवविवाहित लोगों को पवित्रता के पद पर आसीन करके उन्हें लौकिक से अलौकिक बना देना एक ऐसी मेहनत का काम है कि जिसे ना अन्य कोई कर सकता है और ना ही कोई अपने सिर पर लेगा। एक एक वत्स पर ब्रह्मा बाबा ने जितनी मेहनत की, जितना ध्यान दिया, जितना प्यार बरसाया और अपना जितना तन मन धन जुटाया, वह संसार के इतिहास में ना आज तक किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। जिन्होंने उनके इस करिश्मे को देखा, जिनका अपना जीवन उस प्यार से सींचा गया है, केवल वे ही इस सौभाग्य की साक्षी दे सकते हैं। अन्य जो आज थोड़े समय के लिए सम्मेलनों और उत्सवों में उन वत्सों के संपर्क में आते हैं, जिनमें बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, त्याग रूपी पंचामृत भर दिया है, वे उन वत्सों के ज्ञान या प्रेम या धारणा व सेवा आदि से प्रभावित तो होते हैं, परंतु शायद वे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ब्रह्मा बाबा ने 63 जन्मों से थकी मांदी और गुमराह हुई आत्माओं को कैसे राह पर लगाकर, उनके विकारों की तपत बुझाकर उन्हें नई दुनिया के नमूने बनाने की अवर्णनीय मेहनत की होगी। बाबा का जीवन नई ईश्वरीय रचना का नमूना था। हम ऊपर यह कह रहे थे कि बाबा का जीवन नई ईश्वरीय रचना का नमूना था और सतोगुण की चेतन मूर्ति था तथा योगी जीवन का एक अनुकरणीय आदर्श था। जिन नेत्रों ने साकार रूप में बाबा को निहारा है, जिन बच्चों को जीवन के कुछ दिन
भी उस अनुपम पितृव्रत आत्मा के साथ रहने का अत्यंत अनमोल और दुर्लभ सौभाग्य मिला है। उनके लिए बाबा की समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से पढ़ूं। वह छवि अविस्मरणीय है। अभी देखो तो बाबा ज्ञान की गहराइयों में मन को ऐसा मगन करा रहे हैं कि सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिक, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक तथा कपिल और गौतम अथवा व्यास और कणाद जैसे ऋषि मुनियों को भी मात है। परंतु थोड़े ही क्षण बाद वे सेवा के कार्यों में भी ऐसा तत्पर करा रहे हैं कि कर्मठ किसान, कुम्हार, ल- कुम्हार, लोहार और सुनार को भी मात है, क्योंकि इसमें भी चित्त को लगाकर पूरी तत्परता, दक्षता और क्षमता के कार्य को सफलता तक पहुंचाने की बात वे सिखा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। अभी देखो कि वे योग की पराकाष्ठा पर ले जाकर जीवन को आनंद विभोर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वे पहाड़ियों की चोटियों पर ले जाकर कुछ रमत गमत, हास्य विनोद और अल्पा आहार तथा मनोरंजन के भी ज्ञान युक्त कार्यक्रम करा रहे हैं। गोया आत्मा और शरीर दोनों ही को स्वस्थ बनाए रखने के कार्य साथ साथ चल रहे हैं। राजयोग और कर्मयोग का भी संतुलन बना हुआ है। विद्या अध्ययन और खेल कूद दोनों अपने अपने समय पर किए जा रहे हैं। जीवन में सादगी और त्याग भी बना हुआ है, परंतु स्वच्छता, सभ्यता और उच्चता की झलक भी कम नहीं हुई। नम्रता और आत्मगौरव दोनों का समन्वय बना हुआ है। क्या कहूँ, यह है कि बाबा एक महाज्ञानी थे। ऐसा कहना तो गोया उनके जीवन को एकांगी कहना होगा। वे जितने ज्ञानी थे, उतने योगी भी थे, उतने सेवा प्रवृत्त भी और दिव्य गुण संपन्न भी। उनके जीवन में ज्ञान, योग और दिव्य गुण आदि ऐसे अलग अलग नहीं थे कि जैसे किसी मकान के अलग अलग कमरे, अलमारी के खाने या स्कूल में पढ़ाई के अलग अलग घंटे, पीरियड होते हैं। बल्कि जिस समय वे ज्ञान का रमण करते, वे योग में भी स्थित होते, और जिस समय वे सेवा कर रहे होते, उस समय भी वे योग से अलग नहीं होते। तो हमसे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हम भी पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते भी बाबा को ही याद करें, योग में रहें। बल्कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सब एक साथ ही और अभिन्न तथा अविभाज्य, माना अलग न किया जा सके जिसे रूप से ही उनका स्वाभाविक जीवन बन गए थे। नेचुरल याद हो गई थी बाबा को। बाबा की बात अलग और ज्ञान अलग ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी हर बात में ज्ञान समाया हुआ था होता, और वे ज्ञान को बात बात में ही दे देते। योग और कर्म दो अलग पुरुषार्थ नहीं थे, बल्कि दोनों का ताना बाना सा हुआ होता। इस दृष्टिकोण से वे एक नमूना थे, जिनके संपर्क में आने से शिव बाबा की सूक्ष्म बातें आजकल का मनुष्य व्यवहारिक रूप से समझ पाता। दूसरे शब्दों में उनका जीवन और व्यवहार शिव बाबा द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग आदि का एक निरंतर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, अर्थात आंखों से देखा जाने वाला आचरणात्मक प्रदर्शन था। उनका कर्म और उनकी काया ब्रह्मा नाम वाली
आत्मा का तो साकार रूप थी ही, परंतु साथ साथ वे शिव बाबा की शिक्षाओं और बताई गई धारणाओं का भी साकार रूप थी। और वह भी ऐसे कि अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भेद भी विलीन होता जा रहा था, है ना। दोनों में भेद करना भी मुश्किल हो रहा था कि कब बाबा बोल रहे हैं, कब शिव बाबा बोल रहे हैं। गोया ब्रह्मा बाबा को देखने, समझने और अनुभव करने से अव्यक्त शिव बाबा को अनुभव करना आत्माओं के लिए सहज और सुलभ साधन था। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का ही दर्पण था। किसी ने यह जो कहा है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इसको बदलकर ब्रह्मा बाबा के प्रसंग में यूं कहना ठीक होगा, ब्रह्मा के कर्म में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन उठाई देख ली। बाबा जिस बात को ठीक मानते तो उसे तुरंत आचरण में उतारते। ब्रह्मा बाबा की एक यह विशेषता थी कि वे जिस बात को एक बार ठीक मानते वह केवल मान्यता तक न रह जाती, बल्कि वे उसे आचरण में उतारते। जिस बात को वे ठीक न समझते उसे वे सहज ही और झटपट ही स्थायी रूप से छोड़ देते। अपने रूहानी पुरुषार्थ में सबसे आगे जाने में उनकी यह विशेषता विशेष रूप से साधन बनी। वे पहले अद्वैत वेदांत वेदांत को पढ़ते और सुनते रहते थे, परंतु अब जब शिव बाबा से वास्तविक ज्ञान मिलने लगा तो असत्य को छोड़ सत्य को अपनाने का कार्य उन्हें विशेष विकट नहीं लगा। इसी प्रकार वैभवों, व्यापार और धन दौलत के जीवन को तिलांजलि देकर त्याग, तपस्या और सादगी के जीवन को अपनाने के लिए भी उन्हें कोई मानसिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। माना कितने धनवान थे और इतना उच्च स्टेटस था उनका, लेकिन जैसे शिव बाबा ने उन्हें डायरेक्शन दिया वे वैसे ही रहने लगे। जैसे कि पहले पैंट शर्ट और कोट पैंट पहनते थे, लेकिन बाबा ने धोती कुर्ता पहनाया बाबा को और उन्होंने आसानी से उसको ग्रहण किया। ऐसे ही गृहस्थ जीवन को पलटकर न्यारा और सबका प्यारा बनने तथा भोगी भक्त जैसे जीवन से योगी जीवन बनाने में भी उन्होंने शिव बाबा से कोई ज्यादा मेहनत नहीं ली, ना ही इसमें उनका कोई अधिक समय लगा। शिव बाबा ने जो कलयुगी रस्म रिवाज या मत मर्यादा छोड़ने तथा जो सतयुगी अथवा दैवी कला कौशल अपनाने के लिए कहा, उन्हें कठिन या असंभव ना मानकर कष्ट या कलेश अनुभव ना करके उसी घड़ी पालन करना शुरू कर दिया। हमें भी ऐसा करना है। भक्ति मार्ग में काफी काल बिताते हुए वे भी परमात्मा को सर्वव्यापी मानते, मनुष्य के पुनर्जन्म को 84 लाख योनि में होने की बात को भी ठीक समझते और कई आताल पाताल तथा लंबे लंबे युगों की बातें सुनते सुनाते रहते। और विशेष बात यह है कि मूर्ति पूजा में भी वे पक्के थे, परंतु जब उन्होंने यह सब छोड़ने कहाँ से पढ़ने का संकल्प किया तो वे झट से ही इससे हट गए और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ गए। और पढ़ना है क्या? 5 बज गए। हाँ जी, टाइम हो गया है, ओम तो बस यहीं शांति। तक शुक्रिया पढ़ेंगे रंजना बाबा। बहन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहीं तक पढ़ेंगे रंजना बहन। अच्छा अच्छा। हाँ ओम जी, शांति प्यारे बाबा। बहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवा में। शांति। शुक्रिया रंजना बहन। हमने देखा कि बाबा ने कैसे लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तित किया, यानी कि जो दुनिया में सबके लिए असंभव है,
कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे पवित्र बना जा सकता है। तो बाबा ने उसको संभव कर दिखाया। कैसे बाबा गंभीर भी थे तो रमणीक भी थे, हास्य विनोद करते थे बाबा। और बाबा ने हर कर्म करते हुए बाबा को प्रत्यक्ष किया, और सेवाएं करते हुए बाबा हमेशा याद में रहते थे। तो ये सभी हमें बाबा से शिक्षाएं लेकर स्वयं में भी धारण करनी है। तो अब आगे चलते हैं मुरली की ओर। ओम हम सभी शांति। ओम शांति अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे सभी, और प्यारे मीठे बाबा का जो ज्ञान सूर्य हैं, हमारे परम शिक्षक हैं, शिक्षकों के भी शिक्षक हैं, हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। उन प्यारे मीठे बाबा का आह्वान करते हैं हम सभी मिलकर। आइए प्यारे मीठे बाबा, और परम शिक्षक बनकर हमें ज्ञान रत्नों से सजा दीजिए, वरदानों से हमारी झोलियों को भर दीजिए प्यारे मीठे बाबा। तो आज 14/12/1987 की वाणी है, बाप दादा के मधुर महावाक्य, और हमारी प्यारी सुधा बहन उचारेंगी अपनी वाणी में। आइए सुधा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। अपने सेवा के साथी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय की विशेषताएं बताते हुए बुद्धिवानों की बुद्धि बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन सेवा के साथी बन सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक हैं। ये 3 विशेषताएं कौन सी हैं? योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं था यथाशक्ति योगी भव या यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस नंबर 1 इस युग इसकी क्या विशेषता है देखिए। इस युग में अर्थात समय को भी एक सेकंड सुधा वरदानी समय कहा यहाँ जाता से। है। ओम शांति। हाँ जी, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं पहले। हाँ जी, आज बाप दादा जो है वो ब्राह्मण बच्चों की 3 विशेषताओं को देख रहे हैं। तो 3 विशेषताएं कौन सी हैं? जो सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन सेवा के साथी बन सेवा करने वाले, और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चे हैं। बाबा उन्हें देखकर आज हर्षित हो रहे हैं। तो जो सदा साथ रहने वाले बच्चे हैं वो कौन बच्चे होंगे? जो बाबा को हर कर्म में अपने साथ, मन बुद्धि और कर्म में अपने साथ रखेंगे, बाबा को हर पल बाबा की साथ की अनुभूति करेंगे। तो वो बाबा के सदा साथ रहने वाले बच्चे, माना वो सहज योगी होंगे, स्वतः योगी होंगे और निरंतर योगी होंगे। तो एक तो बाबा उन बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सेकंड नंबर बच्चे हैं जो सदा सहयोगी बन सेवा के साथी बन सेवा करने वाले हैं। बाबा के सहयोगी साथी हम कैसे बनते हैं? बाबा इतने बेहद की सेवा करने के लिए आए हैं, पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए और हम सभी बच्चों का कल्याण करने के लिए। उस स्वर्णिम दुनिया में हम सभी को ले जाने के लिए आए हैं। सारी दुनिया इस समय कितनी पतित हो चुकी है, कलयुगी हो चुकी है, और सभी कितनी आत्माएं दुखी अशांत हैं। तो इस सब से हमें छुड़ाने के लिए बाबा को स्वयं इस पतित दुनिया में आना पड़ा। तो बाबा तो अथक सेवाधारी हैं, और बाबा हम बच्चों को भी ऐसा ही बनाने आए हैं। जैसे बाबा
दाता विधाता वरदाता है, वैसे हमें भी बनाने आए हैं। तो जो बच्चे उनके सहयोगी बनते हैं इस समय, सेवा में साथी बनते हैं, और सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, बेहद की सेवा करते हैं, विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हैं जो आत्माएं, जो बाबा के बच्चे बने हैं। तो सेकंड नंबर के वो बच्चे जिन्हें देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। और साथ में चलने वाले, बाबा के साथ कौन चलेंगे? जो बाबा के समान होंगे। और बाबा के समान कैसे बनेंगे हम? जब बाबा के समीप आएंगे। बाबा के समान जो बच्चे होंगे, तो बाबा के जैसे ही गुण और विशेषताएं भी उन बच्चों में होनी चाहिए ना। तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि साथ चलने वाले, तो बाबा के साथ भी सिर्फ वही जाएंगे जो बाबा के सजनिया बनेंगे, यानी श्री बाबा हमारी साजन है और हम सभी उनकी आत्माएं सजनिया हैं। तो बाबा हम उन्हीं बच्चों को साथ लेकर जाएंगे जो हम उनके जैसे स्वरूपधारी बन जाएंगे। जैसे बाबा प्रेम का सागर है, गुणों के सागर है, शक्तियों के सागर है, ज्ञान के सागर है। तो हमें भी उनके जैसा ही उन्हीं के स्वरूप में बनना है, तभी बाबा हमें साथ लेकर जाएंगे। तो साथ हम कैसे बने, मतलब साथ जाएंगे तो हम साथ बनेंगे कैसे? जब समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं बनेंगे। संपन्न कैसे? सब गुण विशेषताओं में संपन्न बनना है। और कर्मातीत, कोई कर्मातीत पर बताएंगे कि कर्मातीत का क्या मीनिंग है? कोई बताना चाहेंगे? हैंड रेज करेंगे प्लीज। ओम शांति। कर्मातीत का क्या मीनिंग होता है, कौन बताएंगे? हाँ जी, रंजना बहन बताइए। कर्मातीत माना दीदी, जैसे कर्मों से न्यारे, कर्म किया और उसको अतीत हो गया, मतलब पास्ट हो गया, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। जब हम बाबा को याद करके कोई भी कर्म करते हैं और कर्म समाप्त होने के बाद बाबा को उसका फल सौंप दे देते हैं, तो कर्मातीत अवस्था इसको भी कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? संपूर्ण ओम शांति। अवस्था दीदी। हाँ जी, हाँ मेरी जी, ओम आवाज नहीं आ शांति। रही। एक एक करके ओम माइक शांति। खोलेंगे ना, तो फिर जि, आवाज नहीं आएगी, नहीं तो। हाँ जी, जिस ओम शांति दीदी। जिस हाँ जी, हाँ जी, ओम संपूर्ण जिस कर्म शांति। अवस्था। का प्रभाव हम पर न पड़े, जी, जिस कर्म का प्रभाव हम पर न पड़े, वो हाँ है जी, कर्मातीत। ठीक है। और कोई किसी अन्य ग्रुप से भी बता सकते हैं, बताएंगे प्लीज। संपूर्ण स्थिति दीदी। हाँ जी, संपूर्ण स्थिति है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। हाँ जी, नीना बहन जी, आप बताएंगे। आपने हैंड रेज किया है नीना बहन। हाँ जी, सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं करा। जब हाँ हम जी, कर्मों के फल के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होते हैं, तो जी, वो हमारी ना कर्मातीत स्थिति होती है। कर्म से अतीत हो जाना, बिल्कुल कर्म करा और उससे एकदम अतीत हो गए, अलग हो गए। ओम जी, शांति। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा बताया कि कर्म के प्रभाव से भी न्यारे, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, कर्म किया और न्यारे हो गए, तो उसके प्रभाव में नहीं आना और कोई फल की इच्छा नहीं करनी है, और हर कर्म को सेवा समझकर करना है, चाहे हम लौकिक में है या अलौकिकता में है, यानी सेंटर पर है या घर पर है। तो वहां पर हम, क्योंकि कर्म के भी बगैर तो हम एक सेकंड भी रह नहीं सकते ना। तो जो भी हम कर्म करें, वो सेवा समझकर करें तो वो निस्वार्थ होगी। तो इसलिए, और फिर उसके प्रभाव से न्यारे हो जाएं, क्योंकि करण करावन हार बाबा है और ये ड्रामा अनुसार सभी अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्मातीत अवस्था होती है। आगे बाबा कह रहे हैं कि इन तीन विशेषताओं को जो भी बाबा ने बताई, इन तीनों बातों में सभी को चेक करना है कि हम कितने संपूर्ण बने हैं। आगे बाबा कह रहे हैं तीन विशेषताएं जो बाबा ने बताई हैं। तो पहला जो बाबा ने बताया कि जो सदा साथ रहने वाले होंगे, तो वो योगी तो आत्माएं होंगी, क्योंकि स्वतः योगी निरंतर योगी है, क्योंकि बाबा सदा साथ है, तो बाबा के साथ मन की तार सदा जुड़ी हुई है, तो वो स्वतः योगी हो गए, तो योगी तो आत्मा। सेकंड नंबर जो बाबा ने बताया, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले, तो उन्हें बाबा ने बोला है, डिफाइन कर रहे हैं बाबा कि वो ज्ञानी तो आत्मा है। वो ज्ञानी तो आत्माएं कैसे हैं, कोई बता सकते हैं? जो बाबा के साथ सेवाधारी हैं, वो ज्ञानी तो आत्माएं, बाबा ने बोला है। क्यों बोला है बाबा ने ज्ञानी तो आत्माएं? हाँ जी, कोई बताएंगे?
नीना बहन, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बताना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी, जब तक हमारे अंदर पूरा ज्ञान की समझ नहीं होगी तो हम सहयोगी नहीं बन सकते। तो जब तक हम ज्ञान को अच्छे से समझते हैं, धारणा करते हैं, तभी हम बाबा के साथ सेवा में भी सहयोगी भी तभी बन सकते हैं। जी, बिल्कुल, ओम बिल्कुल शांति। सही। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर आपने बताया, क्योंकि बाबा से जब हमें ज्ञान मिला, तभी बाबा ने हमें सेवाओं का अर्थ भी समझाया। बाबा ने समझाया कि बच्चे हर कर्म को सेवा समझकर करना है, तभी हम सहयोगी बनेंगे, और बाबा तो हमें बेहद के सेवाधारी बनाने आए हैं। तो जब तक पहले ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर सेवाएँ कैसे होंगी? तो इसलिए बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा हमें बोला है यहाँ पर। और थर्ड जो बाबा ने बताया है कि सदा साथ चलने वाले जो होंगे वो बाप समान कर्मातीत हैं। तो जब बाप समान बनेंगे, संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, तभी कर्मातीत अवस्था को भी पाएंगे, तभी बाबा के संग संग हम चलेंगे, नहीं तो फिर बाराती बनकर चलना पड़ेगा, है ना? तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक विशेषता की कमी है, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना। तो हम ब्राह्मण जीवन की जो विशेषताएं ये तीनों बताई हैं, उसके अनुभवी नहीं बन पाएंगे, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। यानी जो ब्राह्मण जीवन में हमें बाबा से जो इतनी सुख और इतनी सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, हमें वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब हम अनुभवी बनते हैं तो दूसरों पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। जो चीजें हम ही नहीं कर रहे हैं, जो धारणाएं हम ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उतना किसी दूसरे को भी नहीं कह सकते, हमारा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, हमारा तीर ही नहीं लगेगा उसे। तो इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान दे रहे हैं। बाबा सभी बच्चों को एक समान वरदान देते हैं, चाहे कोई बच्चा 2 साल से ज्ञान में है, या 10 दिन से है, या फिर 20 साल से, 40 साल से है, बाबा सभी को वरदान समान रूप से संपूर्ण देते हैं। ऐसा नहीं है कि यथाशक्ति देते हैं, कि किसी को योगी भव का दे रहे हैं, किसी को ज्ञानी तू आत्मा का दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाबा ऐसे कह रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, शांति। सुधा बहन जी। हाँ जी, सुधा। इस युग की विशेषताएं बता रहे हैं बाबा कि ये पहला नंबर, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। नंबर 2, सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। नंबर 3, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। नंबर 4, सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करने व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है, लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। यानी ये युग ही ऐसा युग है जबकि हमको एक कदम बढ़ाते हैं कर्म का, तो हमें पदम गुणा कर्मों का फल प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता। अंतर बताया है कि संगम युग और सतयुग में क्या अंतर है। तो सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में हमें भोगने के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। नंबर 3, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार यानी कि वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति होती है। वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही समझने से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं।
एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, ओम स्वयं शांति। ऑफर करते हैं। ओम शांति सुधा बहन। अभी देखते हैं कि बाबा हमें क्या समझा रहे हैं। बाबा ने संगम युग की विशेषताएं बताई है। संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग इसे कहा जाता है। तो इसके क्या ये विशेष युग क्यों है? बाबा बता रहे हैं कि ये जो है युग, इस समय इसमें जो इस समय जो भी चल रहा है, जो हम सिर्फ कुछ एक पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को ही इसका बोध बाबा ने करवाया है। तो उस समय को बाबा ने कहा वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय ही भगवान हमें वरदान बांट रहे हैं। जितना चाहे हम वरदान बाबा से ले सकते हैं। मतलब बाबा बाबा के तो खुले भंडारे हैं इस समय। तो जितना चाहे उतना वरदान हम ले बाबा से। अमृत वेले बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। उसके बाद में फिर मुरली में बाबा हमें रोज रोज वरदानों से सजाते हैं। तो इस समय की बेला को वरदानी बेला भी कहा जाता है। और सर्व प्राप्तियों में बाबा से हमें कितनी सारी अखुट प्राप्तियां हो रही है। तो उनकी भी संपूर्ण प्राप्तियों का ही यही समय है। एक यही समय है जिसमें हम 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए भी क्या ही कहेंगे कि 84 जन्मों के लिए हमें प्राप्ति हो रही है। और सारी दुनिया तो अभी कितना मतलब परेशान है, दुखी है, चाहे वैसे संपन्न भी है अगर देखा जाए मतलब धन संपदा से, लेकिन मन की संतुष्टता तो सभी में नहीं है ना, जो सुख शांति। और हम लोग भी, जैसे हम बच्चे जो हैं, धीरे धीरे गिरती कला में तो आएंगे, लेकिन तब भी हम इतना परेशान, इतना दुखी नहीं होंगे, क्योंकि संगम पर फिर हमें बाबा मिल जाएंगे। तो इसलिए संपूर्ण प्राप्तियों का समय भी यही है बाबा ने कहा। और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी वरदानी समय यही है। तो कौन बताना चाहेंगे कि संपूर्ण स्थिति का बाबा यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि संपूर्ण स्थिति किसे कहते हैं? हाँ जी, बताइए। संपूर्ण स्थिति की प्राप्ति इस समय होगी, वो संपूर्ण स्थिति पे कौन प्रकाश डालना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति। संपूर्ण स्थिति माना फरिश्ता स्थिति, यानी सब बातों से उपराम स्थिति जो आती है उसको संपूर्ण स्थिति कहते हैं। संपन्न और संपूर्ण स्थिति। जी जी, बिल्कुल सही कहा रंजना बहन आपने। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है इस युग में हमें। जैसे कि मिसाल भी है कि सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिया और महलों को प्राप्त किया। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि हम तो एक कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उसका पदम गुना बाबा हमें रिटर्न में देते हैं। और सतयुग में लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, एक का पदम गुना नहीं होता। वहां पर तो क्या होगा, सिर्फ प्रारब्ध हमें मिलेगी। हमें फल स्वरूप जो हमने अभी पुरुषार्थ किया होगा उसका फल हमें सतयुग में भोगने को मिलेगा। और धीरे धीरे जब वो हम जो भी अब इस समय कमाई जमा कर रहे हैं उसको हम खाते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे हम नीचे आते चले जाएंगे और हमारी कलाएं भी कम होती जाएंगी। सतयुग में 16 कलाएं हैं और फिर 2 कला कम हो जाएंगी, त्रेता में 14 कला। हाँ जी राजेश भाई जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। संपूर्ण के लिए आपने पूछा तो बाबा ने इसमें बताया 16 कला संपूर्ण, कि एक भी कला कम नहीं हो। तो यहाँ कला का जो meaning है परफेक्शन से है, कि आप जो भी कला करना चाहें, जो भी काम करना चाहेंगे तो परफेक्शन। 16 कला का मतलब काउंटिंग नहीं है कि 16 कला होगी, जैसे कहते हैं ना चंद्रमा की 16 कलाएं, मतलब 100%। जो भी आप काम करेंगे सब कुछ सही होगा। जैसे बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की, संदेशी को कहते थे कि देखते आओ कि वहां वाले बाबा में और यहाँ वाले बाबा में कितना। तो शुरू शुरू में तो बताया था संदेशी ने,
की चमक बहुत तेज है। फिर बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया। फिर लास्ट में जब उसने बोला था, उसने कहा था बस अब तो थोड़ा सा फर्क है। और एकदम एंड लास्ट में बाबा था, अब तो बाबा बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हो बाबा, आप जाने वाले हो। तो जैसे बाबा बने ना, वही संपूर्णता एक हमारे सामने आईना कि बाप समान बनना। जो जो जिस तरीके से बाबा भी हमारी तरह गृहस्थी थे, और उन्होंने अपने आप को इस गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनाया, वैसा ही फरिश्ता हमें बनना है। यही संपूर्णता की स्टेज है। और पद्मा गुणा की जो बात थी कि पूरे कल्प में भगवान साथ में नहीं होता, भगवान साथ में होने से जो हम कर्म श्रीमत के अकॉर्डिंग करते हैं, वो पद्मा गुणा उसका रिटर्न होता है। बाकी हम व्यापार करेंगे, 1 का 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, लेकिन पद्मा गुणा फल नहीं मिल सकता। तभी हम एक जन्म में पूरे 84 जन्म की प्राप्ति करते हैं। बाकी और कभी भी पूरे 84 जन्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। सिर्फ एक यही वरदानी समय है, इसलिए बाबा इसको वरदानी समय बोलते हैं कि संगम पर आप जितना चाहो अपनी झोली भर लो। बाबा हमें हर तरह से मदद देने के लिए तैयार बैठा है, वरदान देने के लिए तैयार बैठा है। आपको इस समय पूरा पुरुषार्थ करना है। कई बार हम अलबेले हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं, तो बाबा वो हिम्मत दिलाना चाहते हैं कि संगम का एक एक सेकंड जो है वर्षों के बराबर। तो इस समय हमें एक भी टाइम नहीं गंवाना। बाबा 3 रूप से हमारे भंडारे भरता है, बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, और सत्य के रूप में भी। तीनों रूप से भंडारे। ओम शांति। बहुत सुंदर राजेश भाई जी। हाँ जी, सुधा बहन आप आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। बाबा स्वयं ऑफर करते हैं कि सब प्रकार का बोझ बाबा को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बनकर नॉलेजफुल बनाएं, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाएं। भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दे दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बनकर सदा सेफ भी रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बुद्धिमानों की बुद्धि बनकर आत्माओं को टच भी करते हैं, जिससे नाम बच्चों का और काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड़ और इतना प्यार से लाडले बनाए पालना करते हैं, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पांव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, और आनंद प्रेम शांति के झूले में झुलाते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना, यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना। फिर यह एक का पदम गुना हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होंगे। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, कड़ी भूल को भी माफ कर, और फिर मददगार बनकर आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती है। महसूसता की विधि ही माफी है, यानी अपनी गलती को महसूस कर लिया, वही हमारे लिए माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे।
लेकिन बाप भी नॉलेजफुल हैं, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना, कि कदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषता भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनिए। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई हैं, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति। शुक्रिया सुधा बहन। जी, शुक्रिया बाबा का। बाबा ने बताया कि वरदान भी बाबा से हमें मिलते हैं। बाबा हमारे सतगुरु हैं, तो वरदानों से हमें भरपूर करते हैं और पिता के रूप में हमें वर्षा देते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं, सुख शांति और पवित्रता की दुनिया में हमें लेकर जाते हैं। और पढ़ाई के रूप में हमें प्राप्ति क्या करवाते हैं बाबा? शिक्षक बनकर हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, रिश्तों में कैसे हम मधुरता लाएं, हर एक बात को हर एक कर्म को करना सिखा रहे हैं। हमारा बोलना, चलना, रहना, सब कुछ एक-एक बात हमें बाबा सिखाते हैं। बाबा हमें कितना मीठा बना रहे हैं। मुरलियों में बाबा रोज़-रोज़ कहते हैं, बच्चे किसी को दुःख नहीं देना। मतलब एक-एक बात बाबा हमें सिखाते हैं। तो तीनों ही संबंध से बाबा हमें भरपूर करते हैं। एक का पदम गुणा बाबा हमें देते हैं। बाबा कह रहे हैं, एक श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसकी प्राप्ति पदम गुणा है। और बाबा ऐसा, क्योंकि बाबा से हम सर्व संबंध निभाते, इसलिए बाबा भी रहम दिल हैं। और जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा को समक्ष रखते हुए हम अपने दिल की हर एक बात बाबा से कहें कि बाबा मुझसे ये गलती हो गई है, मन में किसी के लिए घृणा का भाव आ गया है, कोई ग्लानि, कोई नफरत की भावना है, तो बाबा से अपने मन की बात कहें। किसी को यदि अपशब्द बोल दिए हमने, वो नहीं बोलने चाहिए थे, बाद में रियलाइज होता है, तो फिर बाबा से कहें हर एक बात अपने मन की, तो बाबा माफ कर देते हैं। आधा माफ हो जाता है, लेकिन वो तभी माफ होगा जब हम सच्चे दिल से बाबा के सामने माफी मांगते हैं। और हमें अभी तो ये समय चल रहा है कि हमें अभी तो अपने पिछले ही हिसाब किताब चुकतू करने हैं ना, तो अभी आगे के लिए नया कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, हमें बनाना नहीं है कुछ भी नया। इसलिए बाबा पहले ही सावधान करते हैं कि बच्चे बहुत मीठा बनो। कोई अगर सामने से, बस कल भी बाबा ने बोला कि मतलब ताली मत बजाओ, यानी कि एक ने अगर कुछ बोला तो फिर चुप हो जाओ, तो फिर ताली तो 2 हाथ से बजती है ना, तो फिर हमें हमें शांत रहना है, क्योंकि ज्ञान तो हमें है, सामने वाली आत्मा तो एक्यूरेट पार्ट अपना निभा रही है। तो इसलिए तो बाबा ये भी हमें समझाते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं आगे? बाबा मददगार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं ना थकी हुई हैं, बाबा को कितना पुकार रही हैं। हाँ जी, देवेंद्र भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया आपने। ओम शांति है। हाँ जी, ओम अभी शांति। अभी बात चल रही थी कर्मातीत अवस्था की, संपूर्ण संपन्न अवस्था की। हाँ जी, तो उसमें 16 कला संपूर्ण हमें बनना है सभी को, लेकिन अक्सर करके 16 कलाएं क्या हैं, हम उसके बारे में शायद हमारा इतना हमने फोकस नहीं किया उन पर। तो जो पहली कला है वो दिव्य व्यवहार करने की कला है, दूसरा है स्वस्थ रहने की कला, तीसरा है सिखाने की कला, चौथा है लिखने की कला, पालना करने की कला है, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला, मनोरंजन की कला जिसको रमणीकता की कला भी कहते हैं, मधुर बोलने की कला, दूसरों को अपना बनाने की कला, नेतृत्व लीडरशिप स्किल्स, सीखने की कला, परिवर्तन करने की कला, वेस्ट से वेस्ट टू बेस्ट, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करने की कला, समाने की कला। तो ये जितनी कलाएं हैं
इन कलाओं में प्रैक्टिकल हम जब धारणा स्वरूप यहाँ बनेंगे तब हमारी कंप्लीट स्टेज, परफेक्ट स्टेज, कर्मातीत स्टेज को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और एक प्रश्न मेरे मन में अक्सर रहता है कि एक फिजिकल एंटिटी है और एक लाइट की एंटिटी है, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा के आराधना सुनते हैं कि संपूर्ण स्वरूप उनका सूक्ष्म वतन में था। तो यहाँ तो हमने उनको फिजिकली देखा, जिसने भी देखा, दादी ने देखा तो फिजिकली देखा। तो अगर फिजिकली देखा तो वहां तो लाइट का है, तो दोनों को कैसे कंपेयर किया? एक चिंतन का विषय है। हम अक्सर करके मन में यही सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा का दादी ने या तो प्रकाश का स्वरूप देखा, यहाँ उनको फिजिकल दिखाई नहीं दिया, ये देखा ही नहीं, या गौण हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अगर यहाँ नेग्लिजिबल हो गया तब फिर उससे कंपेयर करके हम उसको परफेक्शन तक देख सकते हैं कि लाइट की कंप्लीट एक एंजेलिक फॉर्म क्या होती है और एक जो पुरुषार्थी स्टेज जो है हमारी सबकी लाइट की, वो कैसे है। जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत सुंदर आपने बताया, सारी कलाओं के बारे में आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सभी ने ध्यान से सुना होगा। हाँ जी राजेश भाई जी। जी, ओम शांति। ये जो पैराग्राफ है इसमें 3-4 बातें बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बताई है, तो सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो जरूर नोट करेंगे। एक तो देखिए, हमारे जीवन में तूफान आते ही रहते हैं, तो बाबा ने बोला अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा? माना तूफान तो आएंगे, बाबा तूफान नहीं बंद करते। अक्सर ब्राह्मणों में ये होता है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, कि दूर हो जाए फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं कमजोर थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हें डरपोक बना दूंगा कि तूफान ही तुम्हारे बंद कर दूंगा। नहीं, कहते मैं तो तूफान और भेजूंगा। लेकिन बाबा ने उसकी विधि बता दी है कि जहाँ बाप की छत्र छाया है वहां तूफान प्रवेश नहीं कर सकता। इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में सीता के रूप में दिखाया गया कि राम साथ थे तो कोई किसी माया की ताकत ही नहीं थी कि उनके पास आ सके। लक्ष्मण लक्ष्य साथ था तब भी बहुत अच्छा था, फिर उनकी खींची हुई मर्यादा की रेखा साथ थी तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उन सबको दूर किया तो माया की छाया में आए। तो इसलिए बाप की छत्र छाया जो हमें मिली हुई है उसको सदा साथ रखना है। तूफान का नाम ही नहीं, तूफान तूफान हम करते हैं, इसका मतलब जरूर कहीं मर्यादा की रेखा हमने पार की है। दूसरा बाबा ने बताया ये जो पद्मा गुना प्राप्ति लेने की विधि इसी समय हिसाब, बाबा ने कहा बाद में तो क्या होगा, इस समय तो बाबा दे रहा है, खुले भंडारे दे रहा है, और बाद में वो अपने साथी से काम ले। तो साथी तो आपको पता ही है कौन है, धर्मराज या चित्रगुप्त कह सकते हैं। हाँ, तो फिर बाबा उससे साथ लेंगे। तो बाबा साथ में अलर्ट भी कर रहे हैं कि आप उस समय से पहले तैयार हो जाइए, चित्रगुप्त या धर्मराज के पास आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो एयरपोर्ट पे भी होता है ना, ग्रीन चैनल रेड चैनल। तो हमें पहले ही इतना तैयार हो जाना चाहिए कि धर्मराज के पास हमें क्यों जाना है। बाबा कहते हैं ना, उस समय हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम ले। तो मैं तो नहीं समझता कि हमारी क्लास में कोई उतना जाना चाहेगा। तो बाबा ये डरा नहीं रहे, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि फिर टाइम समाप्त हो जाएगा, इसलिए अलबेलापन छोड़ो, आगे करो। और एक तीसरा पॉइंट बहुत सुंदर बाबा ने बोला कि सिर्फ दिल से महसूस करना। मान लीजिए बाबा ने बोला कि आपको बहुत मीठा बनना, तो मीठा कब बनोगे? जब आपको पहले ये अनुभूति हो कि मैं कड़वा हूँ, तभी तो मैं मीठा बनूं।
अगर मुझे ये अनुभूति ही नहीं हुई कि मैं कड़वा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, आपको अपनी गलती नहीं महसूस हो रही, तो बाबा कहते हैं ना, अपना जज बनो, दूसरों के वकील बनो। हम उल्टा कर देते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने जज बन करके अपनी कमियां देखो, महसूस करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गलती है। जहां आपको महसूसता हो गई, आपका वहीं से परिवर्तन शुरू हो गया, आपका वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो गए। जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने गेट बंद किया हुआ है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो संपूर्ण हूँ, मैं तो कुछ सुधार ही नहीं है। इट मीन्स आपने अपना आगे का दरवाजा बंद किया हुआ है, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो आज बाबा ने ये महसूसता की शक्ति बोला, सिर्फ दिल से महसूस करना, माना माफ हो गए, आगे बढ़ गए ना। तो फिर उसके बाद बाबा ने 3 विशेषताएं बताई, इस तीनों में संपूर्ण बनना है। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। तो इसमें तो बहुत चर्चा हो चुकी है, बस यही मेन 3 पॉइंट बताने थे। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया राजेश भाई जी आपने। यही है कि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे और दूसरों की गलतियों को ही देखते रहेंगे, तो तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए सारा फ़ोकस हमें अपने ऊपर करना है। हमें तभी हमारा स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और कल की वाणी में भी आया था, बाबा ने कहा था कि जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर और करेंगे। तो मुझे दूसरे के बदलने का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी गलतियों को देखना है और अपने में सुधार लाना है। अब यहाँ से ईशा बहन पढ़ेंगी। जी हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। जी ओम शांति। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों को विशेष स्लोगन भी यही है। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वे साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि पाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। पहली, सदा साथ रहो। दूसरी, सदा बाप के साथीपन सेवा करो। तीसरी है, करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूँ। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते, वह कहती मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथीपन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ यह 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। पहली है स्वयं को जानना, दूसरी पाप को जानना जितना यह महत्व का है। तीसरी है वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है? बाप ओम दादा पे ओम शांति। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि कर्मातीत के बारे में परिभाषा बड़ी गुह्य है, तो
अभी हमने ऊपर भी डिस्कशन किया कि कर्मातीत असल में क्या होता है, तो सबने ने अपना अपना चिंतन सुनाया। तो हमने यहाँ तक तो सबने सीख लिया कि कर्मातीत मीन्स कर्म के प्रभाव का फल हम पर ना पड़े, लेकिन इसमें चेकिंग ये चाहिए कि क्या मैं कर्म करते हुए उस फल के प्रभाव से सच में ही उससे न्यारी रह पाते हैं हम या नहीं रह पाते हैं। कर्म तो हम हर समय ही कर ही रहे हैं, सोच भी बाबा कहते हैं कर्म है। तो फ्रॉम इवनिंग टू नाइट हम कर्म कर रहे हैं, हमारा कर्म क्षेत्र ही हमारा युद्ध स्थल है। स्पेशली आज हम थोड़ा गृहस्थ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बनकर मोटे रूप में ज्ञान हम सबने ले लिया और ज्ञान हमारे सबके अंदर भरा भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितना है। मार्क्स तब हमें मिलने हैं कि वो प्रैक्टिकल में यूज हम कितना कर पा रहे हैं। सुनाने में तो सुनाते ही हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल की बात ज्यादा है। तो कर्मातीत मीन्स कर्मातीत अवस्था तो प्राप्त हो जाएगी अंत में बाबा कहते हैं, लेकिन अभ्यास तो चाहिए ना, बहुत काल के अभ्यास से। वो कोई डिग्री तो है नहीं जो बाबा लास्ट में हमारे हाथ में पकड़ा देंगे। वो करने के लिए मुझे उस परफेक्शन तक पहुंचने के लिए हर स्टेप पर परफेक्ट होना है, तब लास्ट में वो परफेक्शन मुझे मिलेगी। तो बात ये है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने युद्ध क्षेत्र पर, अपने कर्म स्थल पर, मेरा घर ही मेरा युद्ध स्थल है, मेरा घर ही मेरा एग्जामिनेशन हॉल है। तो यहाँ पर संबंधों के बीच में आते हुए मैं कितना कर्म के प्रभाव से न्यारा रह पाती हूँ, इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बातें बहुत छोटी हैं सोचे तो, लेकिन वही बातें बड़ी बन जाती हैं, इसीलिए तो मेरी स्थिति अप डाउन होती है ना। जैसे सपोज हम सभी ग्रस्त में हैं, सभी यहाँ पर होंगे, तो हम अगर माताएं हैं जो किचन में, सपोज हम भोजन बना रहे हैं और हमने 1 घंटे का समय दिया, बाबा की याद में बनाया और अपने तरफ से बहुत अच्छा भोजन बनाया, लेकिन भोजन बनाने के बाद हमने जब भोजन को सर्व किया, लेकिन खाने वाले को उसमें स्वाद नहीं आया, जैसा उसने मुझसे एक्सपेक्ट किया था ना, मैंने वैसा नहीं बनाया शायद। तो उनका क्या है, मूड अपसेट हुआ, उन्होंने हमें बोल दिया कि खाना खाने में मजा ही नहीं आया, पता नहीं कैसे। सपोज, तो अब देखना है कि मेरी स्थिति अप डाउन हो रही है या मैं अब भी कर्म के प्रभाव से न्याय हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी स्थिति क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती है, और हम कह देते हैं कि हम तो कब से लगे हुए थे और आपको पसंद भी नहीं आया। तो ये हमें नहीं बोलना, और हमने क्या देखना है कि मुझे स्थिति को अब भी स्टेबल रखना है। हो सकता है कि मैंने अपना परफेक्ट दिया, लेकिन अब भी शायद उनको पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कमी हो, या फिर हर एक का टेस्ट अपना अपना है। मतलब मुझे अपनी स्थिति को अप डाउन नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो डेली रूटीन में हमारे आ ही रहा है। उसके अलावा जैसे हम सुबह बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, चारों तरफ हर कोई अशांत है, सपोज उधर से हम इन लॉज के साथ रह रहे हैं, वो अशांत कर रहे हैं, हस्बैंड अशांत कर रहे हैं, बच्चे अशांत कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम सभी के लिए करके चल रहे हैं, हमें मुरली में भी जाना है, हमें भोग भी बनाना है, हमें सब कुछ करना है। वहां सबके बीच में रहते हुए मैं कितना शक्तिशाली हर एक के साथ रह सकती हूँ, कितना सहयोग की शक्ति। बाबा ने कहा ना, सभी आत्माएं कमजोर है, उन्हें ब्लड दे के चढ़ाना पड़ता है। यहाँ मुझे सहयोग की शक्ति यूज करनी है, स्नेह की शक्ति यूज करनी है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सभी शक्तियां यूज करनी है। तो मैं ये नहीं कि मैं कहाँ तक सहन करूँ, डेली का प्रोसेस है, मैं कब तक शांत रहूंगी, सब मुझे इरिटेट कर देते हैं। बाबा ने कहा इसमें कोई ये नहीं देखना मुझे कितना सहन करना है। दादी कहा करती थी, झुक झुक सिक सिक मरवर, माना बार बार मैं जितना सहन करूंगी। फिर एक बात मुझे याद है कि जो मैं सहन कर रही हूँ, राजा मुझे बनना है ना, प्राप्ति मुझे करनी है, जितना मैं झुकूंगी उतना ही मैं आगे बढ़ूंगी ना। ओम शांति। फिर बाबा ने आके इसमें महत्व भी बताया कि हमें समय के महत्व को जानना है, स्वयं के महत्व को और बाबा के महत्व को जानना है। तो समय तो हम सभी ने आगे बहुत सुना कि वरदानी समय है, पूरे 84 जन्मों का भाग्य है। लेकिन इसमें एक बात और ऐड करेंगे कि 84 जन्मों के भाग्य के साथ साथ मेरी कल्पांतर की बाजी भी दाव पर लगी है। मैं केवल एक कल्प का भाग्य अपना नहीं बना रही, जितना मैंने श्रेष्ठ भाग्य जमा करना है ना, वो ही नूंद हो जाएगा हर कल्प के लिए, इस स्मृति को रखते हुए कि भगवान मुझे मिला है। अब ये भी क्या होता है कि ब्राह्मणों का कहीं कहीं, मैं स्वयं का भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं ये भी हमारा मर्ज चला जाता है कि मुझे पता है मुझे बाबा मिल गया, मुझे मुरली मिल गई, मुझे ज्ञान मिल गया, मैं ब्राह्मण बन गई और सबसे मान सम्मान मिल रहा है, तो वो भी मोटे रूप में ना मर्ज हो जाती है इमर्ज की बजाय। तो बाबा कहते हैं इमर्ज रूप में रखना है, मतलब मुझे कौन मिला है, मुझे वो भगवान मिला है। अगर हम बैक जाएं 8 साल पहले जब हमें ज्ञान नहीं था, जिस भगवान को मैं ढूंढ रही थी, ये स्मृति, शिव बाबा भी भगवान भूल जाता है, हमें शिव बाबा लगता है क्योंकि वो हमारा एक रूटीन बन गया। जैसे कोई नई चीज घर में आती है ना, गाड़ी आई तो एक एक्साइटमेंट है, लेकिन जब हम गाड़ी के हैबिचुअल हो गए तो अब गाड़ी मुझे सुख नहीं दे रही, और जब गाड़ी नई नई आई तो हम बड़े सुखी थे। तो इसी तरीके से बाबा मिल गया, वो अभी अब हमारे थोड़े रूटीन में आ गया, इसी कारण हम उत्साह में नहीं रह पाते। तो ये स्मृति भी, जैसे बाबा कहते हैं ना गाय जुगाली करती है, ऐसे अपने आप की ये स्मृति भी इमर्ज बार बार करनी है। मुझे वो भगवान मिला है जिसे मैं 8 साल पहले, 10 साल पहले कितना पुकार रही थी,
ढूंढ रही थी, जिसके बिना मैं कितना तड़प रही थी। अच्छा, वो भगवान ज्योति बिंदु है, वो ऐसे कार्य करता है, वो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, उसने मुझे चुना है ना। और वो भगवान मिला तो केवल 1 सेकंड के लिए नहीं मिला कि दर्शन दिए और चले गए, नहीं, वो हर कदम पर साथ दे रहा है, हर कर्म करने की शिक्षा दे रहा है। और सबसे बड़ी सौगात, स्वर्ग की सौगात मेरे लिए लाया है। अब इस जन्म के बाद मैं महलों में जाके रहूंगी, तो कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां। तो कल्प कल्प की बाजी मेरी नूंद हो रही है। तो इसमें साथ में हम हमेशा याद रखें कि ये देह की दुनिया, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये संबंधों की जो छोटी छोटी बातें आ रही, ये भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट हो, तो वो कॉमर्स की क्लास में नहीं जाएगा, उसको पता है मेरा सब्जेक्ट साइंस है, वो पूरा फोकस साइंस पे देगा। तो मुझे अपना सब्जेक्ट याद हो कि मेरा सब्जेक्ट है बाबा, मेरा सब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये जो देह की बातें आए ना, हम थोड़ा 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, घंटे के लिए हम थोड़ा बिजी हो सकते हैं उसमें, लेकिन आप अपने आप को फटाफट ये याद दिलाएं कि ये देह और देह के संबंध, देह की बातें, छोटी छोटी देह की दुनिया, ये मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। मुझे लक्ष्मी नारायण का चित्र तुरंत दिखाई दे, ये मेरा लक्ष्य है। मुझे बाबा दिखाई दे, मुझे परमधाम दिखाई दे, कि मुझे अपने आप को इससे हमेशा उपराम रखना है। उपराम का मतलब ये नहीं कि हम सबको इग्नोर करना है, वो तो हमें अपना द बेस्ट देना ही है हर संबंध में, बहुत ही ज्यादा प्रेम से, हर जगह कर्मातीत को प्रैक्टिस में लाना है। हर कर्म में हम इन लॉज के साथ हैं, जिसके भी साथ है, हमें हर जगह से झुककर और अपनी शक्ति का दान देकर कर्मातीत स्टेज को डेली डेली बनाना, लास्ट का इंतजार नहीं करना है। ओम शक्ति। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपने रिजल्ट अपने आप निकालो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हो जैसी हो ठीक हो। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते, यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहन दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं करते। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा यह सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः ही याद रहती है। वह जो भी चीजें होती हैं वह विनाशी होती हैं, और यह वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला, कल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे, तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा,
ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा ने यहाँ सर्व शक्तियों के बारे में बताया। बाबा ने कहा सर्व शक्तियाँ हमारा खजाना है। तो अष्ट शक्तियों के बारे में तो सभी जानते ही हैं, सबको याद भी होंगी। तो क्या इन शक्तियों के अलावा भी कोई शक्तियाँ हैं जो बाबा से हमें मिली हैं? तो क्या बताएंगे हैंड रेज करके कौन कौन सी और शक्तियाँ हमें बाबा से मिली हैं इनके अलावा? ओके, कोई नहीं बताना चाहेगा? तो बाबा से हमें इसके अलावा भी शक्तियाँ मिली हैं। राजेश भाई जी बताएंगे कुछ? जी जी जी। इसके अलावा बहुत सी शक्तियाँ मिली हैं, अगर हम निकालने लगे तो ये 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे प्रेम भी है, प्रेम भी एक शक्ति है। शांति भी एक शक्ति है, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, संकल्प शक्ति, सोचने की शक्ति है। तो अगर हम ये लिस्ट निकालने लगे ना, तो ये सब एक शक्ति है। प्रेम गुण भी है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो प्रेम भी एक शक्ति का काम करता है, अपने अंदर धारणा कर लेते हैं ना। ऐसे ही शांति भी एक शक्ति है। जब शांति को हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो वो भी शक्ति का काम करती है। तो बहुत सारी शक्तियां हैं, ये कम नहीं है, बहुत 100 से भी ज्यादा। ओम शांति। हाँ जी, तो जैसे बाबा ओम कहते हैं शांति। हाँ जी। सबसे बड़ी शक्ति तो संकल्प की शक्ति है। हम्म। हाँ हाँ, जी, सारा एकाग्रता की तो शक्ति। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो बाबा जैसे एकाग्रता की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति होना बहुत जरूरी है। फिर धैर्यता की शक्ति है, मनन शक्ति है, परिवर्तन की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, और निर्भयता की शक्ति, शुभ संकल्पों की शक्ति है, और शांति की शक्ति भाई जी ने बताया, महसूसता की शक्ति है। तो ये सब शक्तियां भी बाबा से, और इसके अलावा बाबा कह रहे हैं 100 की लिस्ट हो सकती है, तो हम और निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो जब ये सब शक्तियां आ जाती हैं, जैसे स्नेह भी शक्ति, कैसे बाबा कहते हैं स्नेह में भी चुंबकीय आकर्षण है। स्नेह पत्थर को भी पानी बना देता है। स्नेह में समान बनना सहज हो जाता है। स्नेह जो है वो स्नेह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शक्ति है, तभी तो ये सब कार्य हुए हैं ना। फिर बाबा योग का भी बल कहते हैं, योग बल, वो भी हमें ताकत देता है। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां हमारा खजाना बन सकती हैं। तो शक्ति खजाना कैसे बन सकती है? तो क्या कोई इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे राजेश भाई जी? जी। शक्ति खजाना, ऐसे शक्तियां ही खजाना होती है। ए, खजाना मीन्स से जो समय पर काम, जब हमारे पास कोई ऐसा टाइम आए, जैसे युद्ध में भी जाते हैं ना, तो युद्ध में क्या तीर रखते होते हैं, वो एक शक्ति के रूप में ही होते हैं। तो हमें तो वैसे तीर नहीं चलाने होते, हमारे पास तो यही खजाना काम आता है। कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, अब आपको 1 मिनट में गुस्सा भी आ सकता है, और आप उस समय सहन शक्ति से काम लेकर के उस परिस्थिति को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत थ्योरियां अपने जीवन में निकाली थी, अपनी बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किए थे। तो एक बार क्या हुआ, आग लग गई, और सब इतना परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, और वो आराम से मुस्कुरा रहे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या करूं। और धीरे धीरे वो अपनी फिर उस चीज को उन्होंने दोबारा से डेवलप किया, और बहुत शांति से कर लिया। तो ऐसे ही जब हम इन शक्तियों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये खजाना बन जाती है। जैसे धन भी है ना, मुसीबत के समय काम देता है, तो उस समय ये बहुत काम देती है। इस तरह से खजाना बनती है। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप भी कीजिए। ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बाकी इसी तरीके से खजाना बन सकता है। जैसे दृढ़ता की शक्ति मुझे बहुत पसंद आती है, दृढ़ता। तो जैसे बाबा ने कोई भी हमें होमवर्क दिया मुरली में, और मैंने दृढ़ता से सोचा कि मुझे ये करना है। जैसे अभी हम ब्रह्मा बाबा की जीवनी भी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सेंटेंस अभी महावाक्य आया कि बाबा को जो भी चीज सुनाई में आती थी, तो बाबा तुरंत उसको आचरण में लाते थे। जो शिव बाबा ऑर्डर मतलब श्रीमत देते थे, तो बाबा उसको तुरंत आचरण में लाते थे। तो कहीं ना कहीं
अभी उस सेंटेंस को पढ़कर मैंने देखा कि ये चीज कहीं ना कहीं मुझ आत्मा के अंदर भी है, कि जहाँ पता चला कि ये चीज हमें कर लेनी चाहिए। जैसे दीदी ने एक दिन मिर्च का बताया, तो तब से अभ्यास में है कि मिर्च हम नहीं खा रहे हैं उस दिन से ही। जब दीदी ने बताया नीचे बैठना है, माना दृढ़ता कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। जब सामने वाली निमित्त आत्मा हमें बता रही है वो कर सकती है। और वो होगा कब? जब मेरे अंदर दृढ़ता होगी। और दृढ़ता का सिर्फ एक ही संकल्प काफी है। उसी समय पर एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है, मेरे संकल्प ने मुझसे कराना है। क्योंकि जैसा संकल्प बीज, और बीज जितना पावरफुल, वो कर्म में फल उतना ही पावरफुल देगा। तो सारा खेल ही संकल्पों का है। जितना हमारी स्मृति श्रेष्ठ है ना, उतना ही स्मृति से स्थिति बनती है। फिर जो कई बच्चे बाबा के, या हम भी कभी कभी हो सकते हैं, हो जाते होंगे, हम कहते हैं कि परिस्थितियां बहुत आती हैं, आ नहीं पाते क्लास करने, कितना कितना फोन कॉल्स करते हैं, आइए क्लास करने, लेट आ रहे हैं, 8-8 बजे आ रहे हैं, 7:30 से क्लास शुरू हुई है, हम टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? एक तो दृढ़ता की कमी है। एक दूसरा क्या है कि जब मेरी स्मृति श्रेष्ठ है, स्मृति श्रेष्ठ तो स्थिति श्रेष्ठ। और जब स्थिति जिसकी श्रेष्ठ है ना, उसके लिए परिस्थिति हमेशा क्या बनेगी? एक खेल बन जाएगी। अभी हमारे लिए परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब मेरी स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। जब हम राजा की सीट पर बैठे हैं, तो जो ये सामने से जो भी चीजें आ रही हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। फिर हमें उनके लिए विघन को हाय हाय नहीं करना पड़ेगा। वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? वो मेरे लिए फूलों का हार बन जाएंगे। बाबा ने कहा तूफान को तूफान नहीं, तूफान को तोहफा समझे। अब तोहफा कैसे समझे? हमने तो तूफान समझ लिया, छोटी सी बात है। जैसे बाबा ने, भाई अभी भाई जी ने बताया कि आग लग गई, तो वो तूफान आ गया, लेकिन भाई ने तोहफा समझा उन्होंने, और इजीली पार कर लिया। हम भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आते हैं, हम उनमें कहते हैं हाय हाय ये हो गया, अब कैसे करूं, आज कैसे जाऊंगी दीदी के साथ सेवा में। नहीं, मुझे तो जाना ही है। जो विजयी आत्मा होगी ना, अपने आप को अभी चेक करेंगे एक सेकंड में, जो विजयी आत्मा होगी ना, उसके अंदर तुरंत हुआ पड़ा है, तुरंत मन से क्या निकलेगा कि मेरी तो सफलता सिद्ध है, बाबा ने मुझे वरदान दे रखा है, सफलता स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी विजय हुई पड़ी है। कैसे होगा? नहीं, हुई ही पड़ी है, करना मुझे नहीं है। मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, करना बाबा को है, कार्य उसका है। बाबा जो कहता है ना, करण करावन हार, करावन हार तो बाबा है ही, लेकिन करण हार भी वही है। वो तो उसने मुझे यूज करके मेरा भाग्य बना रहा है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, कठपुतली हूँ, कठपुतली को खुद कुछ करना ही नहीं है। तो माना सारी बात है मेरे श्रेष्ठ संकल्पों की। अपने संकल्पों में मुझे अग्नि भरनी है। जिन माताओं को प्योरिटी में प्रॉब्लम आती है, उन्हें क्या समझना है कि मेरे अंदर पवित्रता की अग्नि चल रही है, और इस अग्नि से सामने वाली आत्मा के विकार दग्ध हो रहे। ज्वाला हूं मैं, दुर्गा हूँ। तो मेरे अंदर जो है वो एक ज्वाला हमेशा जलती रहे विचारों की, और कोई ज्वाला नहीं जलानी। जितने संकल्पों को हम पावरफुल बेहद कर लेंगे ना, उतना ही मेरी स्थिति श्रेष्ठ, और फिर वो प्रैक्टिकल में औरों को हमसे अनुभव भी होगी कि कहाँ से इनमें इतनी शक्ति आ रही है। तो कमजोरी अगर सामने से हमें किसी भी आत्मा की दिखाई पड़ रही है, इसका अंदर मतलब मैं कमजोर हूँ। मुझे संकल्पों में रुद्रता लानी है, भयानक प्रचंड रूप धारण करना है विकारों के समक्ष, वैसे शीतला बनना है संबंधों। ओम शांति। अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता जी से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से हो। लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया, वह सभी को बांट के खिलाने लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को, आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नयनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नयनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं,
लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ, वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है? तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना, सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती है। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है, तो बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते हैं, बाकी चुप हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशियों से मुलाकात। दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चों को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभकामना, शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति। अनुपमा बहन कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, फिर बाबा की याद प्यार लेंगे। ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा अभी बात कर रहे थे महारथियों से, दादियों से। तो बाबा ने कहा बीमारी जो दादियों को आती है, तो बाबा ने इसमें बताया कि जैसे बहुत से लोग हमें कहते हैं कि तुम तो बाबा के बन गए, तुम भी बीमार क्यों होते हो, या दादियां ने तो इतना पुरुषार्थ किया, ये भी क्यों बीमार पड़ गई। तो बाबा ने उसका आंसर दिया है कि बीमारी केवल अनुभवी बनाने के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि इन्हें क्या अनुभव है बीमारी का। तो अनुभवी के साथ साथ उस समय वो कैसे शक्ति रूप बनकर रहे कि बीमारी आई, लेकिन उसने अपना जो है वो प्रभाव उतना नहीं दिखाया, केवल रूपरेखा, बाबा ने कहा लाइन मात्र ही प्रभाव उन पर पड़ता है। तो कोई ताकि ये ना कहे इन्हें अनुभव ही नहीं है बीमारियों का। तो अनुभवी बनाते हैं हमें, ताकि हम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन उस समय हम कितना शक्तिशाली बनकर रहे, वो लोग बीमारी में हाय हाय करते हैं, हमें बीमारी क्या कराने आई है। बाबा ने कहा था आराम से सूक्ष्म वतन में आओ और सेवा करो, वरना कहीं भी लेटे लेटे भी हम सेवा कर सकते हैं। तो बीमारी वाह वाह करने के लिए आई है, सेवा देने का चांस देने के लिए आई है। बाकी बाबा ने कहा कि थैंक्स डे है पूरा संगम युग, तो थैंक्स डे तो है ही, हम हर कर्म में बाबा को शुक्रिया करते हैं। तो इसमें हमें दो चीजें और भी ऐड करनी है। जैसे बाबा कहते हैं 3 शब्द हमेशा अपने साथ रखो, थैंक यू, प्लीज और सॉरी। जब भी कुछ भी हो, अच्छा, हमें थैंक यू बाबा को भी बोलना है, और उस आत्मा के प्रति भी जिसने हमारे लिए कुछ भी किया है, मन में बोले भले ही। ऐसे ही सॉरी भी। सॉरी से क्या होगा, जो मेरे अकाउंट्स बार बार बन जाते हैं ना, किसी के साथ भी छोटे छोटे बनते ही रहते हैं, आपने जरा सा कुछ कर दिया, सामने वाले को हर्ट हो गया, वो फील हो गया, आप भले ही उसको सॉरी ना बोले, हर छोटी चीज के आपसे घर में कुछ बिखर गया, कुछ भी हो गया, तो आपको मन में एकदम से क्या बोलना है, सॉरी बाबा।
मुझसे कुछ भी हो गया, दूध फैल गया है, कुछ भी हो गया, कोई चीज टूट गई है, किसी को थोड़ा गलत बोल दिया, मन में एकदम से सॉरी, मुझे सॉरी कहने की हैबिट हो। इससे क्या होगा, मेरा जो अकाउंट है ना वो हाथ की हाथ क्लियर होता जा रहा है। फिर बाबा ने कहा था ना कि भोलानाथ है और वो वाला रूप बाबा दिखा देगा, तो वो रूप का हमें सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थैंक यू भी बोल रहे हैं, शुभ भावना दे रहे हैं, दुआएं मिल रही हैं, फिर सॉरी बोल के अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं, है ना। और प्लीज किसी भी काम के लिए अगर हम नम्रचित होकर किसी से भी कोई कार्य के लिए हम कहेंगे तो वो कार्य भी हमारा इजीली हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका, बाबा ने बहुत सारी चाबियां हमें हर कार्य के लिए दी हैं। जैसे दुनिया वाले कोई भी सीन आता है तो वो कहते हैं हाई ये हो गया, और बाबा क्या कहते हैं, आपका तो हर सीन में कल्याण है। तो ये चाबियां हैं जो मुझे हर समय याद रखनी है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत, मतलब बाबा को सदा याद करो। अब बच्चे कहते हैं कि बाबा को तो सदा याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, वो राइट है, लेकिन बाबा को याद करना मीन्स क्या। जैसे एक बार दो बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो दोनों बच्चों में से एक बच्चे, जैसे बच्चे होते हैं ना अलग अलग स्वभाव के, तो एक बच्चा थोड़ा नॉटी था, तो उसके मन में आया क्यों ना स्कूल की छुट्टी कर ले, तो आज बंक ले लेते। तो उसने दूसरे फ्रेंड को कहा आज ऐसा करते हैं, स्कूल नहीं जाते, बंक करते हैं। दूसरे के मन में एक सेकंड के लिए हुआ, बात तो बड़ी अच्छी कह रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं, कभी भी हमें स्कूल से बंक नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है हमें कभी भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, और जो है वो कभी मम्मी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मीन्स टू से उसको अपनी मम्मी याद थी, मम्मी की बात याद थी। ऐसे मुझे हर कर्म करते हुए बाबा से जो श्रीमत मिल रही है, वो चाहे छोटा सा भी कार्य है, मैं अलमारी लगा रही हूँ तो मुझे याद हो कि बाबा ने मुझे कैसे सिखाया कोई भी काम करना। मैं कुछ भी कर रही हूँ फ्रॉम ए टू जेड, मुझे हर कर्म में ब्राह्मण आत्मा को कैसे करना चाहिए, बाबा के योगी बच्चे को कोई कार्य कैसे करना चाहिए, वो जब मुझे याद है मीन्स मुझे बाबा याद है, फिर मुझे बैठ के योग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से। और थोड़ा एक चीज साथ में और शेयर कर दें, जो इस समय हमारा अभ्यास चल रहा है, कि जब भी हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते हुए जब हम भोग लगा रहे हैं सुबह बाबा को, तो इसमें हम ऐसा ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे बाबा ने कल कहा कि बेहद की सेवा करनी है, और बेहद की सेवा के लिए आप सकाश के लिए तो समय निकालेंगे, ये अच्छा है, लेकिन मैं अपने हर कर्म में बेहद को अगर साथ जोड़ लूं तो वो बहुत बेस्ट रहता है। जैसे अगर अगर अभी हमने मुरली पढ़ी, तो हम सोचें कि बेहद ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माएं भी यहाँ बैठकर मेरे साथ मुरली सुन रही हैं, सो ही आत्माएं हैं, लेकिन हमने सबको साथ लेना है। फिर जैसे हम भोग बना रहे हैं तो क्या सोच के बनाएं कि बाबा विश्व की सभी आत्माओं की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना से ये भोग बना रही हूँ विश्व की हर आत्मा के लिए। और बना कैसे, कौन अर्पित कर रहा है, हर ब्राह्मण आत्मा की तरफ से ये भोग लगा रही हूँ। तो जो बच्चे बाबा के भोग नहीं लगाते हैं या नए बच्चे हैं, शक्तिहीन है, तो उन सब की तरफ से भी हर ब्राह्मण आत्मा की ओर से ये भोग बन रहा है बाबा। और कहाँ बना रही हूँ, बाबा के मधुबन घर में बना रही हूँ, है ना। तो स्मृतियां, जितनी ऊंची स्मृति उतनी ज्यादा प्राप्ति, फिर वो पदम गुना प्राप्त होगा। तो केवल भोग के समय पे नहीं, फिर जब दिन में भोजन बना रहे हैं तब भी कहाँ बना रही हूँ, मधुबन घर में 30,000 भाई बहनों के लिए भोजन बन रहा है बाबा। तो फिर बाबा हमारी देखते हैं कि बच्चा कितना सबको साथ लेकर चलते हैं। फिर जब आप योग करें तब भी सोचिए पूरा ब्राह्मण परिवार मेरे साथ बैठा है। जब हम क्लास कर रहे हैं, मुरली करने जा रहे हैं, जब आप स्टेप्स चढ़ रहे हो, तो हर ब्राह्मण आत्मा मेरे साथ मुरली कर रही है। तो जो नहीं भी क्लास कर रहे होंगे वो भी सूक्ष्म रूप से बाबा से प्राप्ति कर रहे हैं। और फिर जो इसका जो पावरफुल वायुमंडल बना है, जैसे अभी बन रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, मुरली सुनते हैं, नुमाश्याम करते हैं, फिर कहो कि बाबा ये पावरफुल वाइब्रेशन हर आत्मा तक सूक्ष्म रूप से पहुंच रहे हैं। और जब भोजन ग्रहण करें, जब मैं रोटी खाऊं या कुछ भी मैं खा रही हूँ कर रही हूँ, ये भोजन सूक्ष्म रूप से बाबा मैं विश्व की हर आत्मा को दे रही हूँ, क्योंकि पूर्वज हूँ ना, जब तक सबको ना खिलाऊं तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो बाबा को खिलाओ, उसके बाद विश्व की हर आत्मा को सूक्ष्म रूप से बाबा ये प्रसाद खिलाया जा रहा है, और प्रकृति के पांचों तत्वों को अर्पित कर रहे हैं। फिर जो दुआएं हमें मिलेंगी वो लिफ्ट का काम करेंगी, हमें आगे बढ़ेंगी। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, दिव्य आत्माओं का, बाबा का, सीधी दीदी का। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर अनुपमा बहन आपने बताया। आइए अब मीठे बाबा की याद कर लेते हैं ईशा बहन। जी, चलिए मीठे बाबा की याद कर लेते हैं। चारों ओर के सर्वयोगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाली स्वच्छ बुद्धि को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चे व्रत गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा का हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और सभी सहयोगी साथी आत्माओं का भी।
शुक्रिया सभी का। ओम शांति।